महाराज बाली, युवराज के चयन के संदर्भ में आपने क्या सोचा है? मेरे विचार से समय आ गया है। अब आपको भी किष्किंधा का युवराज घोषित कर देना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं ऋषिवर। मैं भी इसी विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा हूं और मैंने ये निर्णय भी ले लिया है कि मैं किष्किंधा जाते ही अपने पुत्र अंगद को युवराज घोषित कर दूंगा। कि मैं किष्किंधा जाते ही अपने पुत्र अंगद को युवराज घोषित कर दूंगा। पुत्र अंगद को युवराज? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज बाली? शास्त्रों के अनुसार युवराज पद पर सर्वप्रथम राजा के अनुज भ्राता का अधिकार होता है। यदि किसी कारणवश अनुज युवराज बनने के योग्य नहीं है अथवा राजा भ्राता विहीन है, ऐसी स्थिति में राजा अपने पुत्र को युवराज बनाने के संदर्भ में सोच सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पुत्र भी सुयोग्य ना हो अथवा राजा संतान विहीन हो, तो ऐसी स्थिति में उस राजा को किसी अन्य योग्य उत्तराधिकारी चुनने का विधान है। कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि युवराज पद पर सर्वप्रथम आपके अनुज भ्राता सुग्रीव ही योग्य और आधिकारिक पात्र है। भ्राताश्री, आप मुझे कब युवराज घोषित करेंगे? मुझे अब कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? सदा के लिए। तुम्हें सदा के लिए युवराज बनने की प्रतीक्षा करनी होगी सुग्रीव। क्यों भ्राताश्री, क्यों? क्योंकि तुम युवराज बनने के योग्य नहीं हो। युवराज पद का उत्तराधिकारी राजा की संतान होती है, इसलिए तुम नहीं, मेरा पुत्र अंगद राजा बनेगा। इसलिए तुम नहीं, मेरा बेटा अंगद युवराज बनेगा। और एक बात याद रखना, आज के बाद दोबारा ये शब्द अपने मुख से मत निकालना। नहीं, ये कदापि संभव नहीं है। हम केवल अपने पुत्र को ही युवराज घोषित करेंगे, सुग्रीव को कदापि नहीं, कदापि नहीं। अच्छा ऋषिवर, मैं आपकी बातों पे गंभीरता पूर्वक विचार करूंगा। महाराज केसरी, अब मुझे किष्किंधा वापस जाने की आज्ञा दें। क्यों, क्या हुआ इस प्रकार अचानक? महाराज केसरी, यहाँ के सारे कार्य संपन्न हो चुके हैं और उत्सव भी समाप्त हो चुके हैं। मैंने सब कुछ देख लिया है, सब सुन लिया है और सब समझ भी लिया है। अब मुझे आज्ञा दें अपने राज्य वापस लौटने की। महाराज बाली का इस प्रकार से यहां से चले जाना अचानक कुछ समझ में नहीं आया। पुत्र, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज बाली अब अपने अनुज सुग्रीव जी को युवराज बनाने के पक्ष में नहीं है। पुत्र, हाँ केसरी, अपितु यहां यह कहना संगत नहीं होगा पुत्र कि पुत्र मुंह में पड़कर उचित अनुचित का भेद भुलाकर अब वो अपने पुत्र अंगद को युवराज घोषित करने का मन बना चुके हैं। नहीं पिताश्री, बाली मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूं उन्हें। वो धर्म से अलग होकर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। किंतु बाली ऐसा ना करे, यही उनके और किष्किंधा दोनों के लिए उचित है। अन्यथा आने वाला समय उनके और किष्किंधा दोनों के लिए संकटमय होने वाला है। अन्यथा आने वाला समय उनके और किष्किंधा दोनों के लिए संकटमय होने वाला है।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपकी आज्ञा से मैंने अंजन प्रदेश का युवराज पद ग्रहण कर लिया। अतः आज से युवराज के रूप में मैं जो भी कार्य करूंगा उसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। प्रभु, मेरा ये भोग स्वीकार करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। तुम धन्य हो हनुमान, तथा न्यारी है तुम्हारी भक्ति। तुम सच्चे भक्त की परिभाषा हो हनुमान। प्रभु, मेरा तो जन्म ही आपकी सेवा करने हेतु हुआ है। मैं तो बस उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब साक्षात मुझे आपकी तथा माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। अब बस वो शुभ घड़ी शीघ्र आ जाए। हनुमान, वो शुभ घड़ी शीघ्र ही आने वाली है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लंकापति रावण कई वर्षों से कठोर तप कर रहा है। रावण को मृत्यु का भय सताने लगा है। मृत्यु के कारण को जानना ही तो रावण कई वर्षों से कठोर तप कर रहा है, फिर ऐसा क्या कारण है कि महादेव उसे दर्शन नहीं दे रहे हैं? और वो किस वरदान के लिए ये सब कुछ कर रहा है? और वो महादेव से चाहता क्या है? अग्निदेव, रावण यह जानने का प्रयास कर रहा है कि वेदवती के दिए हुए श्राप के अनुसार वो कौन सी स्त्री है जो रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। वेदवती? देवर्षि, ये वेदवती कौन है और उसने रावण को श्राप क्यों दिया? अग्निदेव, देवी लक्ष्मी का अवतार है वेदवती। उन्होंने पृथ्वी लोक पर राजा ऋषिध्वज के यहां उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। तत्पश्चात वो एक आश्रम में जाकर प्रभु विष्णु को अपना पति पाने हेतु तप करने लगी। अति सुंदर हैं आप, अति सुंदर। परंतु इस निर्जन वन में आप अकेले शोभा नहीं देता। आपको तो महलों की रानी होना चाहिए। हमारा प्रणय निवेदन स्वीकार करें, हम आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। पटरानी, किंतु मैं आपका निवेदन स्वीकार नहीं कर सकती। मैं विष्णु भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ और यहाँ विष्णु भगवान के लिए ही तप कर रही हूँ। बल पराक्रम और भोग विलास में विष्णु हमारी बराबरी नहीं कर सकता। छोड़ो मुझे। हम जिसे पाना चाहते हैं उसे साम दाम दंड भेद से पाकर ही रहते हैं।
मान जाओ हमारी बात, तीनों लोगों पे राज करोगी सुंदरी, मान जाओ। क्यों व्यर्थ में हमारा समय और अपनी शक्ति नष्ट कर रही हो तुम? जो हमें प्रेम से ना मिले उसे छीन लेते हम। तूने अपने गंदे हाथों से छूकर मेरे तन को अशुद्ध कर दिया। अब मैं भगवान विष्णु को इसे समर्पित नहीं कर सकती। हे अग्निदेव, प्रज्वलित हो। दशानन, मेरा श्राप है तुझे। एक स्त्री के कारण ही तेरा विनाश होगा। स्त्री को पाने की लालसा ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण के अंतः में मृत्यु का भय कुछ इस प्रकार बैठ गया है कि वो उस स्त्री का नाम जानने हेतु यह तप कर रहा है, जो आने वाले समय में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। हे देव, अधिदेव, महादेव, वर्षों से मैं आपकी तपस्या कर रहा हूं, परंतु आज तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। इसी कारण मैं दशानन रावण आज आपके समक्ष अपना शीश अर्पित करता हूं। शंभो। रावण, पहचाना मुझे? वेदवती। हाँ, वेदवती। मेरे दिए इस श्राप से बचने के लिए तप कर रहा है, या ये जानने के लिए कि कौन है वो स्त्री जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगी? स्त्री का नाम मैं स्वयं ही तुझे बता देती हूँ। कौन है वो? कौन है वो स्त्री? सीता। जनक नंदनी सीता नाम है उसका। मैं अपने मृत्यु के कारण को समाप्त कर दूंगा। अपने मृत्यु को मृत्यु लोक पहुंचा दूंगा। जय श्री राम। हे प्रभु, मेरे मन में कई दिनों से इच्छा है कि मैं सबको सुख देने वाली तथा सबका उद्धार करने वाली राम कथा की रचना करूं, ताकि आने वाले युगों में प्राणी आपकी राम कथा पढ़कर, सुनकर एवं उसे दूसरों को सुनाकर धर्म एवं पुण्य के मार्ग पर चलें।
हनुमान। कोई भी राम कथा हनुमान की भक्ति एवं उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं होगी। प्राणियों को राम कथा का पुण्य एवं आनंद भी हनुमान कथा के साथ ही प्राप्त होगा। जिस राम कथा में हनुमान न हो वो तो सारहीन है। मैं तुम्हें राम कथा रचने की अनुमति प्रदान करता हूँ। प्रभु, आपकी अनुमति पाकर मैं धन्य हो गया। मैं आज से अभी से राम कथा लिखना आरंभ करता हूँ। जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। कौन है वो स्त्री जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगी? कौन है वो स्त्री? सीता। जनक नंदनी सीता नाम है उसका। श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। श्री राम। नारायण नारायण। देवो, आज कितना पावन दिन है। आज धरती पर एक अद्भुत, आनंदमय एवं ऐतिहासिक घटना घटित हो रही है। आज प्रभु हनुमान श्री राम कथा की रचना कर रहे हैं। देवो, श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। श्री राम, जय जय राम। सत्य वचन देवर्षि, ये एक विलक्षण घटना है। हाँ देवो, इस कथा के माध्यम से जनमानस युगों युगांतर तक प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। श्री राम कथा के पठन पाठन एवं श्रवण मात्र से भी संसार के सभी प्राणी सुखों एवं पुण्यों को प्राप्त करेंगे। सत्य वचन देवर्षि, सत्य वचन। नारायण नारायण। श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम, जय जय राम। द्रबहु सो दशरथ। जय श्री राम। प्रभु, आपकी कथा लिखते लिखते अनायास माता के दर्शन की लालसा जागृत हो गई है। बहुत समय हो गया है माता सीता के दर्शन हुए। हनुमान, नियति का चक्र तीव्र गति से घूम रहा है तथा परिस्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हो रही हैं कि तुम्हें शीघ्र ही सीता के दर्शन होंगे। प्रभु, मैं तो प्रतिपल बस इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में हूँ।
कि मुझे माता के शुभ दर्शन कब प्राप्त होंगे, कब उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता, मैं आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ। पुत्री सीता, कहां हो तुम? शीश झुकाऊं गौरी माँ, अंतर मन से तेरी भक्ति करूं, तुझको ही ध्याऊं गौरी माँ। जग की जननी मंगल करणी, कल्याण सभी का करती हो। सारी जग को सुख पहुंचाती, भक्तों के संकट हरती हो। सुर नर मुनि सब आठ पहर, तुम्हारा ही ध्यान लगावे माँ। सब तेरी जय जयकार कर, त्रिलोक तेरे गुण गावे माँ। सब कुछ है ज्ञात तुम्हें माँ, मैं किस कारण जग में आई हूँ। अंतर्यामी हो जानत हूँ, क्या मन में अरज लाई हूँ। फिर से मुझको श्री चरणों की तुम सेवा का अवसर दो माँ। बस इतनी है बिनती मेरी, तुम पूर्ण मनोरथ कर दो माँ, पूर्ण मनोरथ कर दो माँ। जय गौरी माँ, जय गौरी माँ, हे अंतर्यामी गौरी माँ। जय गौरी माँ, जय गौरी माँ, हे अंतर्यामी गौरी माँ। पार्वती, देवी सीता आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। देखिए कितनी श्रद्धा एवं तन्मयता से आपकी भक्ति में डूबी हुई हैं। ये तो बहन सीता का मेरे प्रति प्रेम है, उनका उद्गार है प्रभु। ठीक वैसे ही जैसे आपके एवं प्रभु श्री राम के मध्य है।
जिस प्रकार आप दोनों एक दूसरे की उपासना करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम दोनों बहनें भी एक दूसरे की भक्ति में लीन रहते हैं। महाराज जनक की जय हो। कहो, क्या हुआ? महाराज, ऋषिवर परशुराम के आश्रम से एक ऋषि संदेश लेकर आए हैं। ठीक है, उन्हें आदर पूर्वक बिठाओ, हम अभी आते हैं। जो आज्ञा महाराज। ऋषि परशुराम के यहां से संदेश? किंतु ऋषि परशुराम तो शिव मंदिर निर्माण में व्यस्त हैं। क्या अर्थ हो सकता है इस संदेश का? प्रभु, आपके रुद्र अवतार के कारण ही क्रोधी परशुराम ने हिंसा का मार्ग त्याग कर भक्ति का मार्ग स्वीकार कर लिया है। आप सत्य कह रही हैं देवी। हमारे रुद्रावतार हनुमान ने ही परशुराम को हिंसा का मार्ग त्यागने पर बाध्य किया, तथा अब वो संसार को भक्ति से भर देने वाले राम कथा का लेखन कर रहे हैं, तथा उस राम कथा में देवी सीता का भी वर्णन कर रहे हैं। जनक नंदिनी माता सीता, राम प्रिया तुम पुण्य पुनीता, शिव प्रिय की भक्त परम, रावण की मृत्यु का कारण। प्रभु, महाबली काका, आप यहाँ कैसे आए? आपकी खोज करते करते प्रभु। सब कुशल तो है महाबली काका? प्रभु, एक चिंता है जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। नृपश्रेष्ठ, जैसा कि आपको विदित होगा, ऋषिवर परशुराम ने शिवधनुष पिनाक हेतु शिव मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था, और ऋषिवर का वो संकल्प पूर्ण हुआ। यह तो अत्यंत हर्ष की सूचना है ऋषिवर। इसीलिए इस हर्ष के अवसर पर ऋषिवर परशुराम ने आने वाली महाशिवरात्रि के दिन महायज्ञ का आयोजन किया है, और उनकी इच्छा है कि आप सपरिवार उस महायज्ञ में सम्मिलित हों। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम अवश्य आएंगे, तथा ऋषिवर परशुराम जी से कहिएगा कि हम अकेले नहीं, अपनी पत्नी सुनैना के साथ आएंगे। देवी, यह बड़ा ही शुभ घटन है। आप ऋषिवर परशुराम के आश्रम चलने की तैयारी कीजिए। पिताश्री, ऋषि परशुराम के आश्रम में भगवान शिव का महायज्ञ है ना? हाँ पुत्री। तो हम भी चलेंगे आपके साथ उस महायज्ञ में। अवश्य चलना पुत्री, अवश्य चलना। हमारी सीता की इच्छा हो और वो पूरी ना हो, असंभव। जाइए, यज्ञ में चलने की तैयारी कीजिए। अभी कैसे जाने की तैयारी प्रारंभ कर दो पिताश्री? अभी तो केवल मैंने आपसे अनुमति ली है। अभी प्रभु की आज्ञा लेना तो शेष है। बिना उनकी अनुमति के मैं कैसे जा सकती हूँ? क्या बात है महाबली काका? बोलिए तो, इतने चिंतित क्यों हैं आप?
प्रभु, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में नल, नील, अंगद की क्या भूमिका होगी। प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं। मैं भविष्य के विषय में जानना चाहता हूं प्रभु कि आगे आने वाले समय में क्या घटनाक्रम होगा। महाबली काका, प्रभु श्री राम की सेवा की आतुरता ही आपकी चिंता का कारण है, किंतु आप चिंतित ना हो। सबकी भूमिकाएं पहले से ही सुनिश्चित हैं। नल नील आने वाले समय में यांत्रिकी का कार्य करेंगे। अपने पिता विश्वकर्मा से शिक्षा प्राप्त करके वो सागर पर सेतु का निर्माण कार्य करेंगे तथा अंगद प्रभु श्री राम की सेना में प्रमुख योद्धा होंगे। और सुग्रीव का प्रभु, सुग्रीव जी की कौन सी भूमिका होगी? उनकी भूमिका के बारे में जानने के लिए मैं अत्यधिक उत्सुक हूं प्रभु, क्योंकि वे सीधे साधे सच्चे, किंतु उनके भ्राता उतने ही जटिल हैं। और मुझे आभास है प्रभु कि बाली जी के हृदय में अपने भ्राता के प्रति सकारात्मक सोच नहीं है प्रभु। आप उनकी चिंता ना करें महाबली काका। सुग्रीव जी रामकाज के बहुत बड़े सेवक होंगे। सुग्रीव जी रामकाज के बहुत बड़े सेवक होंगे। श्री राम जय राम। वे प्रभु श्री राम के मित्र होंगे। श्री राम जय राम की समस्त सेना उनके नेतृत्व में ही युद्ध करेगी। ऐसा होगा? हाँ महाबली काका, ऐसा ही होगा, क्योंकि सुग्रीव के बिना राम कथा अधूरी है। सुग्रीव जी का जन्म भी हमारे प्रभु श्री राम की सेवा करने हेतु हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। महाबली काका, सुग्रीव जी सूर्यदेव के पुत्र हैं। जिस प्रकार सभी देवों ने प्रभु श्री राम के अवतार की लीला को सफल बनाने हेतु योगदान दिया है, उसी प्रकार सुग्रीव जी का धरती पर जन्म सूर्यदेव द्वारा प्रभु श्री राम की लीला को सफल बनाने हेतु एक योगदान है। इसीलिए तो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। प्रभु, अब तो बस शीघ्र ही प्रभु श्री राम की सेवा में प्रस्थान करूं। उनकी सेवा में प्रस्तुत हूं तो जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु, जीवन धन्य हो जाएगा। मैं भी उसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ महाबली काका, किंतु उससे पूर्व अभी बहुत सी घटना घटित होना शेष है।